बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम बराए साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से एक पार्टी कहती है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है और हुकूमत ऑब्वियसली एक ही स्टांस है कि जनाब ना महंगाई है, ना हम अपने मद्दे मुखालिफ जो लोग हैं ना हम उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कैंपेन्स पाकिस्तान के बॉर्डर से निकलकर अमरीका तक जान पहुंची हैं। 9 मई की सजाएं एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ अमरीका के अंदर भरपूर मुहिम चलाई जा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और बाकी असीर कैदियों के लिए। बट एट द सेम टाइम जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर चलानी थी, जो एहतजाज लीड करना था अली गंडापुर साहब ने या बाकी लीडरान ने, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और कह दिया है कि तहरीक मुझे नजर नहीं आ रही। एट द सेम टाइम आज तोशाखाना 2 उसकी समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली तक को ये समाअत अटेंड करने से रोक दिया गया है। What exactly is going to happen? पाकिस्तान की सियासत जा किस तरफ रही है? आपको और मुझे हुकूमत डेली बता देती है कि ऑल इज वेल, हमारी मईशत भी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान की मईशत ठीक राह पे है। बट मुझे इस मईशत का तब पता चलता है कि जब मैं अपने लोकल स्टोर पे ब्रेड, अंडे या दूध खरीदने जाता हूं तो महंगाई से पता चलता है। किसी पेट्रोल पंप पे रुक के गाड़ी में पेट्रोल डलवाने लगता हूं तो फिर पता चलता है। जब बिजली का बिल आता है तो तब पता चलता है। जब गैस का बिल आता है तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि यार कौन सी मईशत किस सही राह पे जा रही है कि महंगाई तो आसमानों को छू रही है। मेरे वज़ीर आज़म बार बार कह देते हैं कि जनाब मईशत ठीक राह पे जा रही है। यहां तक कि हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, आज उन्होंने भी बिजली के बिल के इशू को टेकअप किया हुआ था और बड़े वाज़ेह अल्फाज में टेकअप किया हुआ था और सोशल मीडिया पे पब्लिकली आके इसको टेकअप किया हुआ था। What exactly is going to happen? Who is responsible? इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमने जरा डिस्कशन का पैनल रखा है कि हम सारे हमारे सीनियर एनालिस्ट जो हैं हमने उनको जहमत दी है कि पाकिस्तान की सियासत जा किस तरफ रही है, मौजूदा हालात वाक़यात क्या है, उस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं जनाब हमाद हसन साहब ने, मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन और एनालिस्ट हैं जनाब रसूलुल्लाह मलिक साहब ने, और मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन और एनालिस्ट जनाब एसआर राना साहब ने। सिंस हमाद भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो आप दोनों मेहमानों की इजाजत से मैं स्टूडियो से आगाज करना चाहूंगा। हमाद भी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? 9 मई हर तरफ शोर मचा हुआ है, एवरी पैसिंग डे एक आधा केस जो है कंक्लूड हो रहा है, फैसले आ रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ पे रुकता नजर आ रहा है आपको? देखिए, बदकिस्मती से साकिब साहब हमारे तारीख का हिस्सा है जी। यानी कब नहीं हुआ, फातिमा जना के साथ हुआ, भुट्टो के साथ हुआ, बेनज़ीर के साथ हुआ, नवाज शरीफ के साथ हुआ, अब इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इसको कम अज़ कम हम सहाफ़ी तो इसकी हमायत नहीं कर सकते कि ऐसा हो, लेकिन हो क्यों रहा है? क्या सियासतदानों ने डिलीवर किया? क्या सियासतदान जमहूरी अमल की तरफ बढ़े? क्या उन्होंने आईन और कानून को बालादस्त बनाया? क्या उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया? नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो फिर ये ज़ाहिर है यही भुगतते रहेंगे। दूसरी बात ये कि इमरान खान के हवाले से स्पेसिफिक बात कर लें। देखिए, उन्होंने तो सियासत में वो किरदार भी अदा नहीं किया जो उनके पेशरों ने, यानी फातिमा जना, भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर ने अदा किया था। उनके कारकुनों को आप देख लें तो जो 10 मई, ये जो 9 मई के हवाले से अभी फैसले आए हैं 10-10 साल की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़ियाउल हक ने अरेस्ट किया, माजूल किया, तो एक रेजिस्टेंस तो देखने में आई। ये हमारे तारीख का हिस्सा है और ताबिंदा हिस्सा है। इस पर में रेजिस्टेंस ही तो थी जिसका आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन वो रेजिस्टेंस तो नहीं थी, वो तो तशद्दुद था। हाँ। रेजिस्टेंस और तशद्दुद दो अलग अलग चीजें हैं। वो रेजिस्टेंस, उसको हम सियासी रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपसे इख्तिलाफ करूं, ये मेरा हक है, आप मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर मैं उठ कर आपको मुक्का मारूं तो ये मेरा इख्तिलाफ नहीं है, ये मेरा तशद्दुद है। जहां पे जवाज तशद्दुद अलग चीज है, इख्तिलाफ अलग चीज है। इन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, इन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद किन बुनियादों पर किया भाई? 2018 में हम आरटीएस के जरिए इक्तदार में आए थे, 36 मेंबरान सेनेट में 64 मेंबरान को शिकस्त दे रहे थे, ठीक था। जहांगीर तरीन जहाज़ें भर भर कर ला रहे थे। वाला इलेक्शन पंजाब वाला कम वोटों से सेनेटर बन गए थे, 30 थे, 44 वोट ले गए थे पंजाब में। तो यही सारे अमल का हिस्सा है। देखिए, 9 मई की तायीद तो किसी तौर नहीं की जा सकती। ये इदारे भी मेरे हैं, आपके हैं, ये अमारतें भी। हम गुजारिश ये है ना कि सजाएं हो, बिल्कुल हो, हम सारे हक में, लेकिन उनको हो जो इन्वॉल्व थे, सबको रगड़ा ना लग जाए। अब जब आपने वो जजमेंट्स पढ़ी है ना, उसमें तो जज साहब ने ये भी कहा जो मॉब का हिस्सा थे वो भी रगड़े जाएंगे इसी के अंदर। तो जजेस की हमायत हमने कब की है? अदलिया की हमायत हमने कब की है? मैंने तो नहीं की है कभी। मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब तजिया भी दें और खबर भी दें, 9 मई का सिलसिला कहां पे जाकर रुकेगा सर?
राय साहब, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा मेरा जुमला ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात ने मौजूदा फौजी लीडरशिप को साबका लीडरशिप की तरह डील करने की कोशिश की है, जो शायद इनकी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे ख्याल में ये इस वक्त के फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर को समझ ही नहीं पाए, और जो इन्होंने बयानियां बनाने की कोशिश की फौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो बयानियां अपनी उस लाइन को भी क्रॉस कर गया जो माजी में कभी किसी ने क्रॉस नहीं की। ये बड़ी तनकीद की जाती है जी कि माजी में भी हुआ, नवाज शरीफ ने बहुत बुरा भला कहा फौज को, बेनजीर साहबा ने कहा, ख्वाजा आसफ की तकारीर निकाल के नशर की जाती हैं, लेकिन ये तमाम लोगों की तनकीद आप, मैं और हम सब करते रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पे हम बात करते रहे हैं, हम ये भी कहते रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके कहा, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, आपको हिसाब देना होगा। इस हद तक इस मुल्क के अंदर तनकीद होती रही है, लेकिन शायद किसी सियासी लीडर ने उठ के ये नहीं कहा कि आपकी फौज की जो लीडरशिप है वो मीर जाफर या मीर सादिक है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देंगे, हम GHQ के बाहर जाकर बैठ जाएंगे और जो मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हैं आसम मुनीर साहब की तैनाती को हम रुकवा देंगे। फिर किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम जो है वो इस्लामाबाद में जाने की बजाय हम GHQ के बाहर जाएंगे। फिर किसी ने ये भी नहीं कहा इस मुल्क की सियासी तारीख के अंदर कि हम जो है अगर गिरफ्तार किया गया इमरान खान साहब को, ये हमारी रेड लाइन है, और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो फिर हमें पाकिस्तान की भी कोई परवाह नहीं है। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि हम इस मुल्क के जो हिसास इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो पेशावर में, वो मुल्तान में, वो फैसलाबाद में, उनके दफातर के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और वहां पे जाके फायरिंग। मलिक साहब, ये सब कुछ हो गया, तारीख का हिस्सा है, आप मैं हम सब जानते हैं, रिपोर्ट भी करते रहे। मैं गुजारिश करूं इसमें साकिब साहब, मसला क्या होता है जी? हम जब तजिया करते हैं, हमारे बाद सियासतदान भी, इवन PTI भी, वो जो कहती है जी 9 मई हो गया, भाई 9 मई हो गया तो आपको इस बात को तस्लीम करना चाहिए था कि हमसे ये बड़ी सियासी गलती हो गई, हम ये गलत काम कर बैठे, हमने कारकुनों को जिस हद तक हम ले गए थे उसके नतीजे में ये काम हो गया। आप कहते हैं नहीं जी CCTV वीडियो लेकर आए, आप कहते हैं नहीं जी जुडिशियल कमीशन बना लें, वो भाई आपकी तकारीर मौजूद है, आपके बयानात मौजूद हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके क्या करेंगे, सारी चीजें आपके सामने। एक दफा मानते हैं कि जी अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं जी हमारे कारकुन थे, गलती से चले गए, माफ कर दें। भाई दूसरी तरफ कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी आप फौज को इल्जाम लगाते हैं कि फौज ने ये हमले कर दिए या फौज ने प्लान करके आपको फंसाने की कोशिश की। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप एक तरफ मानते हैं, एक तरफ इल्जाम तराशी। क्या मलिक साहब उसमें फिर जस्टिफाइड है अक्रॉस द बोर्ड सबको सजाएं जो वहां पर सिर्फ बाहर? मैं उसमें गुजारिश करूं, मैं आपसे राय साहब गुजारिश करना चाहता हूं। मसला ये है कि उसमें क्या हुआ, किसी ने कहा जी मैं माफी मांगता हूं, मैं तस्लीम है मेरा बयानिया गलत था, मेरी सोच गलत थी, ये हमारे सामने होता रहा, ये दूर की बातें नहीं है। मैं आपको आपके सामने बता सकता हूँ, नाम ले सकता हूँ कि कौन कौन बैठ के ये कहा करता था कि इस बार हमने कैंट की सारी जो सोच है कि कैंट में सियासी जलसा नहीं होता, तोड़ के दिखाना है, हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम कैंट के अंदर भी जाके मुजाहरा कर सकते हैं। ये कहा जाता रहा, मीटिंग्स में कहा जाता रहा। मसला ये है कि जिससे ये कहा कि हमसे गलती होगी, हमने गलत फैसला कर लिया, हमारा वहां जाना दुरुस्त नहीं था, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में देखिए GHQ आपका मरकज है, एक सिंबल है, आपके दिफा का सिंबल है, आप उसके ऊपर एहतियाज करने चले जाएं, वो कहते जी एहतियाज तो होना चाहिए वहां पे भी। फिर आप किसी चीज का लिहाज नहीं कर रहे थे। जिन लोगों ने माफी मांगी, जिन लोगों ने कहा जी हमसे गलती होगी, आज भी इमरान खान साहब के कौम के सामने आके माफी मांगे और कहें मैंने ये गलत फैसला किया था, या मेरे लोगों ने जो रेड लाइन मुझे बना दिया था, मेरी गिरफ्तारी को, पाकिस्तान के ऊपर मुझे तरजीह दी थी, ये गलत सोच थी, मैं इस सोच को नहीं मानता। अच्छा, यहाँ पर एक मार्जिन आप जरूर देते हैं खान साहब को कि शायद उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर उनकी पार्टी और बाकी जो लीडरशिप बाहर दस्तयाब थी, उन लोगों ने ये फैसला किया, ये मार्जिन आप देते हैं? मैं मार्जिन इसलिए नहीं देता कि इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। इमरान खान साहब ने कहा जब मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो मुझे मेरे लोग कहां जाते। ये मैं मार्जिन इसलिए नहीं देता इमरान खान साहब को कि जब इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मान लिया चले 100% मान लिया इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, मैं मार्जिन इसलिए देने को तैयार हूं कि इमरान खान साहब ने कहा आजाद कश्मीर की पुलिस भेजें, जमान पार्क के अंदर पुलिस के दस्ते मंगवाएं, पुलिस मुझे गिरफ्तार करनी आएगी, उनके सामने खड़े हो जाएं। आप स्टेट के खिलाफ स्टेट को खड़ा करने चले थे। फिर मैं इसलिए मार्जिन नहीं देता, मेरी गुजारिश आखिरी जुमला, फिर इसलिए मार्जिन नहीं देता कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के कमांडोज बुला लिए। सर ये जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर-ए-आला जो सख्ती में आए ना, ये इसीलिए आए हैं कि उन्होंने अपने कमांडोज बुला के पंजाब पुलिस के मुकाबले खड़े कर। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी लीडर ने निकाह मुकदमे बने, गिरफ्तारी दे दी। मलिक साहब वापिस फैसलों की जानिब आ रहा हूं, आपको वापिस आ रहा हूं, आपकी जानिब जरा दिया के फैसलों पे भी बात करते हैं, इस सारे के ऊपर भी। सार राणा साहब, मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, हमाद साहब की गुफ्तगू सुनी,
वो तो केस अपना बड़ा अच्छा बिल्डअप करके आ रहे हैं उसमें कि जनाब इन्वॉल्वमेंट नहीं भी थी तो आपने इदारों को आमने सामने लाके खड़ा करने की कोशिश की है, लिहाजा सख्त फैसले आएंगे और 9th में भी फर्दर अभी मजीद फैसले भी आने वाले इन डेज टू कम। देखो पंजाबी में कहते हैं कि डाडे दा सत्ता वियां दा 100 होता है। मलिक साहब डाडे हैं और मलिक साहब जिस जो बात करते हैं वो डाडे लोगों की है। हम कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं? ठीक है ना, हमारी छेपीदी शोरबा के हम इसमें से कीड़े निकालें। हाँ। कि जी नहीं ये बताएंगे डॉक्टर यास्मीन की तो वीडियो में ये है कि वो कह रही है कि अंदर कोई ना जाए और शरारती अनासिर जो है उसका फायदा उठाएंगे। तो अब फिर ये कि अगर मैं बाहर निकल के कोई इमारत तोड़ दूं तो मेरे खिलाफ केस अदालत में हो जाए तो ये तो अदालत में मुझे बरी करना चाहिए, माफी मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि अदालत से बार बार हम माफी दे मांग लें और मिल जाए? तो फिर अदालतों को बंद कर देते हैं, इस सियासी निजाम को ये तय कर देते हैं कि इसमें आइन अदालत पार्लियामेंट वैल्यू नहीं रखती। मैं तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि मैं तो जमहूरियत के साथ खड़ा हूं। लेकिन यहाँ तो हाइब्रिड मॉडल नहीं है साहब, पाकिस्तान में तो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। मैंने ख्वाजा आसिफ की बात को नहीं बाय करता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बाय करता कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और ये इस तरह की बातें करके मलबा सारा इस्टेब्लिशमेंट डाल रहे हैं। अल्लाह का नाम ले साहब, वजीर दिफा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। वो माजी में भी करते रहे, लेकिन वो चूंकि छोने काके थे, मुन्ने काके थे, उस टाइम उन्हें पता नहीं था कि ये गलत कर रहे हैं। फिर उन्हें पता चल गया। फिर उन्होंने जब वो हारे तो उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि अंकल मैं हार गया हूं, मुझे जितवा दें। तो वो लेकिन अब फिर वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाले। मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को इस पे वजाहत करनी चाहिए कि भाई ये नहीं है हाइब्रिड सिस्टम, ये शहबाज शरीफ वजीर आजम है। यहाँ पे जो गड़बड़ भी होगी वो उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। अगर किसी एक खातून, घरेलू खातून की इद्दत के ऊपर आप केस करेंगे तो कल को शहबाज शरीफ जवाब देगा उसका। मैं तो इस बात पे भी खामोशी होती है, सवाल भी पूछा जाता है। ये सवाल अक्सर शहबाज लेड गवर्नमेंट से किया जाता है, लेकिन वहां से मुकम्मल खामोशी है। दे आर वेरी हैप्पी विद हाइब्रिड मॉडल। मेरा ख्याल है कि कुछ चाहते भी वो यही है कि ये बात हो जाए, अवाम को पता चल जाए कि हाँ मतलब असल सूरत हाल यही है। तो ठीक है, होना चाहिए। लेकिन मेरी राय यही है, मैंने अभी कहीं और भी बात कर रहा था कि मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पे जो हमारे शोहदा की तौहीन करते हैं। बिल्कुल, मेरा दिल अपने शोहदा के साथ खड़ा है, उनके खून से यहाँ अमन का चिराग जलता है। लेकिन इस पे फिर माफी नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? मैं नहीं माफ कर रहा भाई, मेरे शोहदा की तौहीन हुई है, मैं उन्हें माफ नहीं कर रहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापिस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी ये बड़ी लॉजिकल सी व्यू पॉइंट है कि जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ट्रायल में नहीं गए, कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं गए, वो तमाम लोग जिनको कहा गया मियां वाली एफआईआर के अंदर कहा गया कि ये लीड कर रहे थे, उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ दी तो उनको बरी कर दिया गया। पहले इंक्वायरी में ही फारिग कर दिया गया कि जनाब ये इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और पहले एफआईआर में कहा गया कि भाईजान ये लीड कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज दैट? अदालतें तो है ना, अदालतों में इवेंचुअली तो फैसले अदालतों नहीं करने हैं ना। तो क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं आता हूँ उसी तरफ सर। लेकिन नवाज शरीफ से शेख रशीद भी अलग हुए थे, गुजरात के चौधरी भी अलग हुए थे, मियां अजहर भी अलग हुए थे, और भी बहुत सारे लोग अलग हुए थे। क्या उन पे कोई मुश्किल वक्त आया था? मुश्किल वक्त था नवाज शरीफ पर, उनके पार्टी लीडर्स पर और उनके ख़ानदान पर। बेनज़ीर भुट्टो से भी लोग अलग हुए थे। भुट्टो से भी जब मुश्किल वक्त आया तो हनीफ रामे भी चले गए थे, मेराज मोहम्मद खान भी चले गए थे, बहुत सारे जागीरदार और सरमाएदार जो थे वो पार्टी से निकल गए थे। उन पे मुश्किल वक्त नहीं आया था। मुश्किल वक्त आया उन पर जो खड़े रहे, जो पार्टी के साथ थे। अब भी वही है। हाइब्रिड निज़ाम पहली बार हम नहीं देख रहे हैं साकिब। हम हाइब्रिड निज़ाम से निकले कब हैं? मैं आपसे ठीक, यानी जब बेनज़ीर भुट्टो इक्तदार में थी 1988 में, भुट्टो फांसी के बाद 10 साल बाद वो इक्तदार, वो वाहिद आई थिंक मोमेंट है कि जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो के हाथ पांव बांध दिए गए थे ना। पंजाब में नवाज शरीफ को बिठा दिया गया था और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस छोटे से इस्लामाबाद तक महदूद हो गई थी। और फिर पंजाब और मरकज जिस तरह मुकाबिल सामने आए थे, हत्ता के एक IG और चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर वो नहीं कर सकी थी, तो उनके भी हाथ पांव बांध दिए गए थे। नवाज शरीफ को
ताकतवर सपोर्ट मिली 97 में, लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली 2 साल के अंदर अंदर क्या खौफनाक मार्शल नाफिज नहीं हुआ मुशर्रफ का। हम हाइब्रिड रिजीम से सिरे से निकले ही नहीं है, हम उसी हाइब्रिड रिजीम में, लेकिन इसमें कमजोरी सियासतदानों की है, कमजोरी पार्लियामेंट की है, कमजोरी आईन कानून की है। इन लोगों ने आज भी सियासतदान जुर्रत करता है, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वहां पर इमरान खान साहब हो, फिर उनके साथ क्या होता है वो आपके मेरे सामने जहां पर जुर्रत करते तो होता है ना, इसीलिए होता है कि उन्होंने सही जुर्रत नहीं की। आज भी इमरान खान का बयानिया क्या है, वो कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। भाई कर लेना, उनसे बात करनी है तो इन चोरों डाकुओं से भी कर ले। नहीं, आगे बढ़े बात की ना चोरों डाकुओं से, सारे इकट्ठे बैठे हैं ना। नहीं, लेकिन प्रॉपर बात तो नहीं हुई ना। जिस तरह वो तो रोज रोज अपना बयानिया तब्दील करते हैं, एक दिन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूं, दूसरे दिन बैरिस्टर गौर को लगा लेते हैं कि कमेटी बना ले, फिर कमेटी से भी पीछे हट जाते हैं। देखिए, एक तहरीक की शक्ल में सियासतदानों को इकट्ठे होकर एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा और 1 पॉइंट एजेंडा होगा, आईन और कानून की बालादस्ती। जब तक ये नहीं होगा ये होता रहेगा, ये हाइब्रिड रिजीम भी चलता रहेगा, सियासतदान बारी बारी जेलों में भी जाते रहेंगे, इनके साथ यही होता भी रहेगा। मलिक साहब, एवरी पासिंग डे, मेरा और आपका तो बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है लाहौर में। सर, हम माजी में भी बैठ के इकट्ठे डिस्कशंस करते रहे, महंगाई, रूटीन मैटर्स हमारे लाइफ के। सर, मौजूदा गवर्नमेंट तो बड़ी एक्सपीरियंस थी, एक नैरेटिव बनाया जाता रहा। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब लाहौर से निकले, इस्लामाबाद मार्च करते आए इमरान खान साहब की हुकूमत में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से चले इस्लामाबाद तक मार्च करते आए, महंगाई मुकाओ मार्च, बहुत महंगाई, गुर्बत बढ़ गई। सर, हालात वाकयात तो अब भी मुख्तलिफ नहीं है। अब तो बिजली, पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया है कि अपर मिडिल क्लास की भी सांसें मुश्किल से आ रही हैं। व्हाट वुड यू से ऑन दैट सर? देखिए, ऐसा मसला ये है कि ये सियासी जमातों का किरदार होता है। इस वक्त की जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मौलाना फजल रहमान है। आप मुझे बताइए कि ये अपोजिशन की बड़ी जमातें जो हैं, क्या महंगाई के हवाले से किसी मार्च का ऐलान कर सकती हैं? इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा इमरान खान को रिहा करो। सोशल मीडिया पे क्या महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनके अकाउंट्स चलते हैं? हरगिज नहीं चलते। इनके अकाउंट्स चलते हैं इमरान खान को रिहा करो, और इनके अकाउंट्स चलते हैं कि इसको टारगेट करो फाजिया पाकिस्तान को। अपोजिशन का काम होता है, माजी में भी अपोजिशन एहतजाज करती रही, आज भी एहतजाज होना चाहिए। यकीनी बात है कि अगर महंगाई है, अगर बिजली के बिल बढ़ते हैं, तो आवाज अपोजिशन की तरफ से ज्यादा उठती है, हुकूमत अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। उसके बाद इस हाइब्रिड निजाम की हम कह रहे थे, मैं चाहूंगा 1 मिनट अगर आप मुझे दें, 2 मिनट प्लीज। देखिए, हाइब्रिड निजाम इस मुल्क में चलता रहा है, मैं हमाद हसन साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हाइब्रिड निजाम 50% चलता रहा है, 100% चला है इमरान खान साहब के दौर में। यानी नवाज शरीफ का हाइब्रिड निजाम था, पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड निजाम था, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत वजूद रखती थी। अगर सियासत का वजूद खत्म किया तो इमरान खान साहब ने किया। मैं उसकी मिसाल आपको कैसे देता हूँ। 2013 के इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब के पास चल कर गए नवाज शरीफ, बनी गाला में चल कर गए कि आए हम एक दूसरे के गिराने के लिए, कहीं किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम सियासत करेंगे, लेकिन मिलजुल कर हम सियासत करेंगे। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को धिक्कार दिया था, अपनी सड़कों की बुनियाद कह के या पार्क बनवा के, बाकी का नहीं। मैं सर, वो सड़क वाली बात भी इरफान सिद्दीकी साहब रिफ्यूट कर चुके हैं कि नहीं सड़क नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब ने सियासत करनी है। देखिए, उनकी मैं उस पर तबसरा नहीं करता। सियासतदान तो कई दफा, राना सुल्लाह साहब के कभी कभी आपको बयान ऐसे लगते हैं ना कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं, सियासत है। मसला ये है कि जो उस वक्त चीजें हुई सारी लिखी है, किताबी शक्ल में मौजूद है। अच्छा, उससे पहले इमरान खान साहब जब गिर गए थे, आपको याद होगा, नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन खत्म कर दी, जलसे में गिरे थे वो। फिर फैसलाबाद का जलसा आपको याद होगा, अब्बास शेली साहब तकरीर कर रहे थे, नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीर करने से रोक दिया था। वो नवाज शरीफ को, जिसको आप गालियां दे रहे थे, जिसके खिलाफ आप करप्शन की कैंपेन चला रहे थे, जिसको आप चोर और डाकू कह रहे थे, वो भी आपके साथ इस हद तक चलने को तैयार था कि सियासी निजाम को नुकसान ना पहुंचे। जितनी स्पेस सियासतदानों के पास है, ये मलिक साहब, ड्यू अपॉलजी में यहाँ पे आपको सिर्फ 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। सर, वही 2019 है, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिल रहे थे, ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा के ससुर से मिल रहे थे, जनरल फैज से मिल रहे थे, पहले पंजाब की हुकूमत डिसाइड हो रही थी, फिर फेडरल गवर्नमेंट हैंड ओवर हो रही थी। सर, 2019-18 के बाद 1 साल हुकूमत चली थी। चीजों को देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे भी मैं तबसरा नहीं करना चाहता कि सियासतदानों को अपनी खबरों की बड़ी जरूरत होती है। तो सर, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, गलत बयान नहीं कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब? मलिक साहब, आवाज बीच में कट गई। सवाल है, सर, क्या जो इमरान खान साहब के हक में एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, क्या 2021-22 तक मौजूद नहीं थी? क्या जो है वो मस्बत रिपोर्टिंग की हिदायत नहीं होती थी? ये कहां से है कि इमरान खान साहब को जो है वो खिलाफ हो चुके थे बाजवा साहब? वो तो आखिरी दिन जो रमजान शरीफ में भी ब्रीफिंग थी, उसमें भी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे।
मसला ये है कि ये बयानात किसी हद तक मौजूद रहते हैं। इमरान खान साहब को सारा निजाम, इमरान साहब खुद कहते रहे कि मेरे जो कौमी असम्बली का अरकान जो है वो एजेंसी बुलाकर बजट पास करवाती थी। हाँ, वो तो इमरान खान साहब के अपने अल्फाज है ना, तो फिर ये कहाँ पे खैर साहब के बयानात को जो है वो उनको देखेंगे, उनके साथ मिलाकर देखेंगे। सवाल ये है कि सियासी स्पेस सियासतदान बनाते हैं, मिलजुल कर अपना रास्ता निकालते हैं। जब आपने तय कर लिया कि नहीं हम दो खानदानों को निकालने के लिए मैं सिर्फ एक पेज पे चला जाऊंगा, फिर आपके आगे गड़ा था जिसमें आपने एक दिन गिरना था। यानी आप आज भी जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप मिल बैठे सियासतदानों के साथ, जरदारी के साथ बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हैं, आप कहें जी ठीक है हमने ये गलतियां की, हमने इससे गलतियों से सबक सीखना है। 2013 की असेंबली की मुद्दत इसलिए पूरी हुई साकिब साहब, मैं आज आपके प्रोग्राम में बात कह दूं कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को वाज़ेह कह दिया था कि सड़कों के जरिए अगर आपका इक़्तिदार गिराने की कोशिश की गई, हम साथ नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये सियासतदान होते हैं जो रास्ता बनाते हैं। खान साहब ने कहा दोनों सियासी जमातों को खत्म कर दो, इनका नामो निशान खत्म कर दें और मुझे अकेले को मैदान में नहीं। ये तो फैक्ट है ना कि खान साहब ने बहुत सारे महाज एक ही टाइम पे खोल दिए। लेकिन मलिक साहब, सिंस हाइब्रिड निजाम की आप बात कर रहे थे, तो आज भी फील्ड मार्शल से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की होती है, शहबाज शरीफ साहब की नहीं होती ना। ये माजी में इमरान खान साहब के टाइम पे तो कहीं नहीं हुआ। ये रशिया गए तो जनरल बाजवा की मुलाकात नहीं हुई थी, इमरान खान साहब गए थे रशिया के टूर के ऊपर, जो बहुत अहम डेवलपमेंट है सियासी। वहां पर तो हमें फ्रंट पे फील्ड मार्शल नजर आते हैं, वहां पे हमें शहबाज शरीफ साहब नजर तो नहीं आते। माजी में दो चीजें आपके सामने अर्ज कर दूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और पिछले 2-3 साल से इस रीजन के बदलते हुए हालात हैं, उसमें आपकी फौज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। पहले भी ये मुलाकातें होती, लेकिन अब ज्यादा मुलाकातें हुई हैं। अब मुझे एक बात बताइए, चीन जो है वो मामला तय करने जो है वो कौन गया था? आर्मी चीफ गए थे, बाजवा साहब गए थे ना। सऊदी अरब मामला इमरान खान साहब के तय करने बाजवा साहब गए थे। उस वक्त भी ये मुलाकातें होती थी। इस वक्त अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, इसके दो पस मंजर है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी मांगते हैं। दूसरी बात यह है कि इस रीजन के अंदर जो इस वक्त जंग के बाद जो हालात बने, पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस बनी है खासतौर पे दिफाई नुक्ता नजर से, वो इस पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी के हालात के पेश नजर हिंदुस्तान अमेरिका को डराता रहा हमेशा से कि चीन के खिलाफ मैं बड़ी ताकत हूं, फलां के खिलाफ मैं बड़ी ताकत हूं। जब हिंदुस्तान का ये किबर टूट गया, उसका तकब्बर टूट गया, तो आपके फौज की इंपॉर्टेंस ज्यादा बनी है। इससे ये मुलाकातें हुई हैं। फिर फ्यूचर प्लान्स की मुलाकातें हैं। इसमें आप माइनस नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की हुकूमत में मैटर नहीं करते। हाइब्रिड निजाम है, इस वक्त फौज और हुकूमत एक पेज पर है, लेकिन ये मुलाकातें अगर आप उस एंगल से देखेंगे, इस रीजन की पर्सपेक्टिव है, तो आपको डिफरेंट तरीके से नजर आएंगी। माजी में भी क्या सऊदीया के साथ मामला, यूएई के साथ मामला, कतर के साथ मामला, चीन के साथ मामला बाजवा साहब ने तय नहीं किए थे इमरान खान साहब के जमाने। ठीक है एसआर राणा साहब, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मेरा मुद्दा यहाँ पर सिर्फ एक है सर, कि माजी में भी सफा एक था, 1 पेज का में बताया जाता रहा। इमरान खान साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं कि जनाब एक साहब कोरम पूरा करके देते थे, मेंबरान असेंबली को असेंबली पहुंचाने तक की जिम्मेदारी होती थी। वी हैव ऑल सीन दैट, वी हैव रिपोर्टेड दैट। लेकिन सर यहां पर आकर तो कहानी, जब ये डोनाल्ड ट्रंप वाली मुलाकात जिसका मैंने जिक्र किया, यहां पर तो आके हाइब्रिड निजाम में लीड कोई और ले रहा है, फॉलो कोई और कर रहा है। डोंट यू थिंक सो कि थोड़ा जो पैटर्न था वो चेंज हो गया 24 के इलेक्शन के बाद? देखिए, जब हम ये कहते थे है ना कि एक पेज पे हैं जी, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे एक तांगा होता है ना, 2 सवारियां आगे बैठती हैं, 2 पीछे बैठती हैं। तो एक पेज में कभी होता है कि हुकूमत, जो सियासतदान होते हैं वो अगली सवारी हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठ जाती है। कभी एस्टेब्लिशमेंट आगे होती है तो हुक्मरान पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन ये एक पेज ऐसा है जिसमें हुक्मरान ना तांगे के पायदान पे लटके हुए और पैर एक ही रखा हुआ है उन्होंने, दूसरा वो कभी जमीन पे लगा के फिर उठा लेते हैं ताकि बैलेंस उनका बरकरार रहे। तो ये तो तौहीन है एक पेज की। खैर, आप इसको तो एक पेज ना कहें। तो हाइब्रिड निजाम में भी कहा, उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया ना कि हाइब्रिड निजाम है, एक पेज का। नहीं, हाइब्रिड निजाम में भी भाई बैलेंस होता है ना। हाइब्रिड निजाम में भी बैलेंस होता है। मुझे बता दे कहाँ है हुकूमत, क्या कौन से डिसीजन वो ले सकती है? एक जो नहीं, शुगर पे भी ले रहे हैं ना, शुगर पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिजली भी सस्ती करो, और शुगर के ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं। वो ले रहे हैं ना, की भी तो खुद ही थी ना वो की। इमरान खान अगर काबीना से किसी चीज की इजाजत ले तो इमरान खान पे पर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर चीनी के लंबा गैप दिहाड़ी लगाने के लिए काबीना उसी तरह इजाजत दे तो किसी पे कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं सर, इंक्वायरी होगी, ऐसे ना करें सर साहब, इंक्वायरी होगी। हाँ, वो इंक्वायरी और आपा खुर्शीद की कमेटी जो है ना वो किसी को नहीं मिलती, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि मलिक साहब जो नवाज शरीफ साहब की कह रहे थे, मैं तो चाह रहा हूँ
कि उन जैसे मुदब्बिर, उन जैसे सियासतदान, जीरक सियासतदान उनको सियासत में लाए यार। उन्हें अपने अलहदा बिठा दिया, ना उनसे कोई पूछ रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना गाइडेंस ले रहा है। यार ये बहुत तौहीन है, ज्यादती है ये। वो यहाँ चौथी दफा वजीर आजम बनने आए थे, आपने उन्हें बस हेरिटेज कमेटी दे दी। यार ऐसे ना करें, आप इतना बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान की पॉलिटिकल जाया कर रहे हैं, उनसे कोई पूछता ही नहीं, बात ही नहीं करता कोई। नहीं अभी मरी सारे गए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम बीबी भी कंसल्ट करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं सारे। हाँ ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास तो पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी थी। हाँ यार वो कुंजी शहबाज शरीफ साहब को दे दें, हम थक गए यार, अब हमें मसाइल हल चाहिए, वो कुंजी दे दें अपने भाई को यार। और दूसरी बात ये कि वो गए इमरान के पास, उन्होंने बारहा कहा, इसी दौरान वो जमायपा में झूठे पर्चे बनाते रहे, इसी दौरान वो मीडिया में इमर सार्जेंट और सीता वाइट के किस्से छिड़वाते रहे। तो इमरान को चूचा खा गए कि आप उसको इस बातों से मुतमईन कर लेंगे। उसे नहीं पता कि जमायमा पाकिस्तान छोड़ के गई इनके पर्चों की वजह से, जाली पर्चों की वजह से। वही बात भूलेगा। आप क्या कहते हैं, अगर ये समझते हैं। और दूसरी बात ये देखें, मैं चाहता हूं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो मजबूत रहे। 2013 की असेंबली पूरी की और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो एक वजीर आजम पीटीआई पीपल्स पार्टी का हटवा दिया था, काला कोट थे अदालत में, काला कोट पहन लिया था। नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है, कासिम और सुलेमान साहब का अमेरिका का दौरा। कल से आप देख रहे होंगे खबरों का हिस्सा है, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें उन्हीं तमाम शख्सियात से हो रही हैं जो माजी में फ्री इमरान खान की ट्वीट्स कर चुके हुए हैं। कोई नई मुलाकात आज सच अभी मेरी नज़र तो नहीं गुजरी, मे भी आपकी नज़र से गुजरी हो। सर जरा उस पर रोशनी थोड़ी फरमाइएगा कि क्या पॉसिबल है कि इन मुलाकातों के बाद कोई प्रेशर बढ़े पाकिस्तान की हुकूमत पे? देखिए पहली बात तो ये है कि हम ज़रा ह्यूमन एंगल से मामलात को देखें। वो इमरान खान के बेटे हैं, उनको ये हक तो हासिल है कि अपने वालिद की राही के लिए वो कोशिशें करें और कर रहे हैं। ठीक है, गो कि वो पाकिस्तान नहीं यानी आए नहीं हो, लेकिन उन्हें आना चाहिए था। एक अमेरिका के बाद का है उनका प्लान, के अमेरिका के बाद। हाँ, वो एहतजाज के हवाले से अब वहाँ पे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो मामला ये है कि यहाँ से जब फील्ड मार्शल गए थे तो उन्हें लंच पे किसने बुलाया था? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था। मुलाकात भी उनसे हुई है। तो रिचर्ड ग्रेनेल की या विल्सन की या इन लोगों की पोजीशन तो वो नहीं है जो ट्रम्प की है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान बहैसियत स्टेट टी के अमेरिका के साथ बहुत से मामलात में एक साथ रहा तारीखी तौर पर, लेकिन जब फैसलों का वक्त आया तो फिर पाकिस्तान ने अपने तौर पर फैसले भी किए, यानी एटमी धमाके या इस तरह के बहुत सारे प्रेशर आता है, लेकिन पाकिस्तान उस प्रेशर को लेता नहीं है। अब इमरान खान यानी जब भुट्टो साहब जेल में थे तो वो तो उससे पहले तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में हुई थी और बहुत असरात थे मुअम्मर कज़ाफी के, यासर अराफात के, ईदी अमीन के और लीडर्स जो थे, और उन्होंने बहुत मतलब है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने उस दबाव को भी नहीं लिया था। तो तारीखी तौर पर पाकिस्तान इस तरह के दबाव को लेता नहीं है। गो कि नवाज शरीफ जब अटक किले में थे तो फ्रेंडली जब सऊदी अरब ने मुशर्रफ के साथ मामला तय किए थे तो नवाज शरीफ को जाने दिया गया था। अब हम देखेंगे कि क्या नवाज शरीफ वाला फार्मूला आएगा या भुट्टो वाला फार्मूला आएगा। अलबत्ता उनके बेटों की जो मुलाकातें हो रही है तो उस हवाले से कोई बड़ी खबर अभी तक नहीं है, अभी तक कोई बड़ी खबर नहीं आई। अलबत्ता इमरान खान एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। कल जो उन्होंने ट्वीट किया है, एक तो पता नहीं खान साहब अजीब तरह की बातें करते हैं। यानी कल उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं तारीख की सबसे मुश्किल जेल काट रहा हूँ। भाई आप तारीख की सबसे मुश्किल जेल नहीं काट रहे हैं, आप अडियाला जेल में 2 साल से खान अब्दुल गफ्फार खान 30 साल जेल काट चुके थे, और वो भी डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, मियांवाली और कहाँ पे। GM सैयद 20 साल जेल काट चुके हैं, वली खान 14 साल जेल काट चुके हैं, आसिफ जरदारी 11 साल जेल काट चुके हैं, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव 6 साल कैद काट चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो 3 साल और नवाज शरीफ 2.5 साल जेल काट चुके हैं। और वो जेलें बहुत सख्ती, चौधरी ज़हूर इलाही मत जेल। नवाज शरीफ साहब वाली तो रिपोर्टेड है, वो तो शहजाद साहब ने भी रिपोर्ट की कि 20-20 बंदों की मुलाकातें होती थी। मुलाकातें होती थी,
लेकिन ये भी तो रिपोर्ट करना चाहिए था कि उनकी बीवी आखिरी सांसें ले रही थी, उनको बात नहीं करनी दी गई थी। उनकी उस बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो उस वक्त सियासत में भी नहीं थी, उनके सामने गिरफ्तार किया गया। वो पीएमएलएन खुद यहाँ इसी कुर्सी पे बैठ के मानती है कि उससे पहले वो सियासत में थी। लेकिन साकिब, तारीखी हकाइक तो ये है। अब वो इस तरह वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अरबों के करप्शन में थे। मैं कोई मुस्लिम लीग की कारकुन नहीं, न नवाज शरीफ का तर्जुमान हूं, लेकिन हकाइक ये है कि उन्हीं अदालतों ने, जिन अदालतों में साकिब निसार और एजाजुल हसन जैसे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने तनख्वाह पर कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई, हम तनख्वाह पर पैसे निकाल के लाते हैं जिनके एलिगेशन से, या तो लाते हैं, मैं भी बताते हैं कि यार ये देखो ये एलिगेशन से हम पैसा ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती की बात है। मलिक साहब, ये इन मुलाकातों का, कासिम और सुलेमान साहब की मुलाकातों का इंपैक्ट आएगा, कोई प्रेशर लेगी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट, या बस हवा में फोटोज ही है सिर्फ? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे कोई ऐसा प्रेशर वहां से आता हुआ दिखाई देता नहीं है, इसलिए कि बहुत सारी चीजों को एग्जैजरेट करके बयान किया गया। वहां के जो लोगों ने, जो वहां पे बैठे हुए पीटीआई के, उन्होंने ये मुलाकातें भी अरेंज करवाई और ये माहौल बनाया गया कि शायद वहां से कोई प्रेशर आ रहा है। दूसरी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं राना साहब की एक बात का जवाब दे दूं। जी प्लीज। ये जो इस मुल्क में एक और जो है मेरे ख्याल में हिस्ट्री को जरा मसख किया गया है कि जी सीता वाइट और जमैमा का जो मामला था वो मुस्लिम लीग, नवाज ने और मियां नवाज शरीफ वगैरह ने उछाला था। शायद मैं भी एक तारीख का, पॉलिटिकल साइंस का और पाकिस्तान की साफत का एक तालिब इल्म हूँ। आपको याद होगा डॉक्टर शेर अफगान न्याजी साहब हुआ करते थे, ये अफजल खान साहब के बाद। जी। ये डॉक्टर शेर अफगान न्याजी साहब ने बैनर और पोस्टर मियां वाली में लगवाए थे, क्या नवाज शरीफ के कहने पे लगवाए थे, इमरान खान साहब के मामला के हवाले से, और उन्हीं के साथ फिर इमरान खान साहब ने टिकट भी उनको दी मियां वाली से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जब डाइवोर्स दी थी, अगर वो स्टेटमेंट इमरान खान साहब की कभी आप टीवी पे चला सकें तो उसमें देखिएगा कि मेरे पॉलिटिकल मसरूफियत की वजह से जमामा का पाकिस्तान में सेटल होना मुश्किल हो गया और हमने अलहदगी का फैसला किया। कई इल्जाम इमरान खान साहब का नहीं था जी कि मेरे मुखालफिन ने मुझे तंग कर दिया जमामा बीबी के हवाले से। दूसरी बात, 1994 में जो है वो मियां नवाज शरीफ इफ्तिताह कर रहे थे। मलिक साहब, ये भी मेरे नॉलेज के लिए प्लीज ऐड कर दीजिएगा, हॉस्पिटल का। जी सर, मेरे नॉलेज के लिए ऐड कर दीजिएगा। 2008 तक, सर मेरी गुजारिश सुनिएगा जी। मियां नवाज शरीफ की मुलाकातें इमरान खान साहब के साथ और उनको पार्टी में आने की दावत देना, फिर 2008 तक मियां नवाज शरीफ के साथ बैठ के इमरान खान साहब कहा करते थे कि मुल्क की तरक्की में जो मियां नवाज शरीफ का किरदार है ये किसी का इतना किरदार नहीं है। उनको जमामा याद नहीं थी उस वक्त, ठीक है, सीता वाइट याद नहीं थी। कहते ना कि यार मैं तेरे साथ बात ही नहीं करना चाहता, तूने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई है। ये कैंपेन उनके हवाले जब की गई 2011 में कि नवाज शरीफ को और जरदारी को गंदा करना है, फिर उनके पास ये मंसूबा था। उससे पहले ये जफियां डाल के खाने खाते थे 2008 में। मलिक साहब, ये भी ऐड कर दीजिएगा कि एक इल्जाम तो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात पे है ना कि बीबी शहीद वाली फोटोज हेलीकॉप्टर से ऑल दैट, वो इल्जाम तो है ना? तो उसमें भी आज तारीख है, मैं आपको क्लियर्स दे दूं जी। ये फोटो किसने गिराए थे, याद है आपको? हुसैन हकानी साहब। हुसैन हकानी साहब जब बीबी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, सर सुन लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, मेरी सारी नजरों के सामने है, एक एक चीज सामने है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था और ये जो तस्वीर गिराने की बात इल्जाम लगती है वो कैंपेन के मास्टरमाइंड हुसैन हकानी साहब को कहा जाता था। किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं, लेकिन उसी हुसैन हकानी को जब बेनजीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने कहा कि वो कौन था जो मेरे खिलाफ एक भरपूर मीडिया कैंपेन चलाने वाला था, एंड शी अपॉइंटेड हुसैन हकानी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान विदाउट एनी सर्विस बैकग्राउंड। ये पाकिस्तान की तारीख का वाकया है। हुसैन हकानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हुसैन हकानी किसके कहने पे कर रहा था सर, ये भी तो सवाल होगा ना। खुद से तो नहीं कर रहा था ना, घर बैठे हुए खुद से तो नहीं कर रहा था। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर वो किसी के कहने पे कर रहा था सिराज मुनीर और बीबी को साथ नहीं मिलाना चाहिए था। हम आज भी कह रहे हैं सिराज मुनीर साहब और लोग भी इन्वॉल्व थे। मलिक साहब जानते हैं सिराज मुनीर बहुत अहम किरदार थे उस जमाने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है कि उसके बाद हुसैन हकानी को बीबी साथ ना मिलाती, कहती भाई आपने तो ये काम किया है। ये सियासत में ये चीजें होती रही है, मैं नहीं कहता ये गंद नहीं हुए, नहीं होने चाहिए थे। अगर किसी एक के खिलाफ हुई है, लेकिन इससे सबक सीखा सियासतदानों ने, अगर नहीं सीखा तो इमरान खान ने नहीं सीखा। सर होपफुली वक्त के साथ वो भी सीखेंगे। सर राना साहब, मलिक साहब तो इस पे भी कहते हैं कि वो हुसैन हकानी साहब वाला मामला जो फोटोज वाला था वो भी उन्होंने डिटेल सामने रखी कि जनाब न्यायी साहब अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, उन्होंने वो पोस्टर्स लगवाए थे। फेयर इनफ, सॉर्ट आउट सर, इसको क्यों नहीं कर रहे सियासतदान, सोल्यूशन की जानिब क्यों नहीं जा रहे? ये जंग इस हद तक बढ़ती जा रही है। अब तो बाकायदा लगता है कि ये सियासत में जो मुखालफत थी सारी जिंदगी हम भी रिपोर्ट करते रहे, देखते रहे, लेकिन अब तो लगता है कि ये जाती मुखालफत है, कोई दुश्मनी है, जंगें हैं कोई हो रही। अच्छा, मंसूर अली खान ने जब ये तस्वीरों के हवाले से मरियम साहिबा से पूछा था तो उन्होंने अपने अबरू को हिलाते हुए कुछ और भी इशारा किया था, हुसैन हकानी का नाम नहीं लिया था।
आपको याद होगा? जी याद है मुझे, क्लिप बिल्कुल याद है बड़ा वायरल हुआ जी। ठीक है ना, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया था। चले बहरहाल अब ये तो उनके कहने पे, वो हमने नहीं किया था, उन्होंने किया था। मैं जुमला रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कहा था किन के कहने पे, तो फिर उनकी जबान गूंग हो गई थी। जी ऐसे ही है, फिर लफ्ज गायब हो गए, म्यूट हो गई थी। एनीवे, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे किया होगा, मैं कह देता हूँ। सर मलिक साहब आप कह सकते हैं ना, आप तो आजकल कह सकते हैं सर। आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो सत्ते भी है 100 में ना। आपका तो सत्ते भी है 100 सर, तुम कह सकते हो। नहीं सर नहीं, देखिए अगर माजी में एस्टैब्लिशमेंट में गलतियां की हैं, देखिए किसी ने माजी की एस्टैब्लिशमेंट की गलतियों को भी कभी नहीं कहा कि गलतियां नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट कोई फरिश्ती नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं ना जी, अफराद होते हैं, अफराद से गलतियां हुई हैं और मेरे ख्याल में हर किसी को तस्लीम करना चाहिए। मलिक साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की भी कोई गलती है कि नहीं? मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की भी कोई गलती है या नहीं? इस रिजीम के बाद हम गलतियां काउंट करेंगे? नहीं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने जितना, एक सेकंड मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने हर मौके पे इमरान खान साहब के हवाले से नरम गोशा रखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ये समझा कि वो कौमी इदारों को टारगेट करके कोई ऐसे इनकलाब बर्पा कर देंगे, वो उनके रास्ते में रुकावट बन गया। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इस साथ इजाजत दीजिए कि इन डेज टू कम कहीं ना कहीं बैठकर ये सारे सियासतदान मौजूदा केओस से पाकिस्तान को निकालने की भी बात करें। मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ऑपोजिशन का काम है और महंगाई के ऊपर एहतजाज करना। हम साफी तो अपने तय शोर मचाते रहते हैं, टेलीविजन रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन छोटा करें बड़ा करें, लेकिन इस इशू को टेकअप तो करें ना यार। महंगाई के ऊपर कोई एहतजाज, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सारी रिवॉल्व इमरान खान साहब के गिर्द कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।